प्रिय छात्रों, नमो नमः। संस्कृत की आज की कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पंचमः पाठः सुवचनानि का अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सुवचनानि अर्थात अच्छे वचन या सुंदर वचन। इस पाठ के प्रथम श्लोक को हम लोग पढ़ते हैं। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। आप इस श्लोक को लयबद्ध तरीके से भी गा सकते हैं। प्रिय छात्रों, किसी भी श्लोक की जब रचना होती है तो वह छंदोबद्ध होता है तथा छंद की आवश्यकता के अनुसार पदों का या शब्दों का चयन किया जाता है। लेकिन उस श्लोक के अर्थ को समझने के लिए हम उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं और वह वाक्य के रूप में अन्वय होता है, जिससे हम उस श्लोक के अर्थ को सरलता से समझ जाते हैं। इस श्लोक को पढ़ने से पूर्व, इसके अर्थ को समझने से पूर्व आपको ये जानना जरूरी है कि इस श्लोक में दो प्रकार के मनुष्यों का वर्णन किया गया है। पहला दुष्ट तथा दूसरा सज्जन। दुष्ट की विद्या, धन और शक्ति किस चीज़ के लिए होती है तथा सज्जन की विद्या तथा धन व शक्ति किस चीज़ के लिए होती है, इस बारे में इस श्लोक में बताया गया है। तो आइए अन्वय देखते हैं। खलस्य विद्या विवादाय। खलस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन है, जिसका अर्थ होता है दुष्ट का या दुष्ट के। यदि दुष्ट के पास विद्या होती है तो वे इसका प्रयोग विवाद के लिए अर्थात झगड़े के लिए करते हैं। धनम मदाय। मदाय चतुर्थी विभक्ति एकवचन है। मदाय का अर्थ होता है घमंड के लिए, अभिमान के लिए। यदि दुष्ट के पास धन होता है तो वे धन का प्रयोग करके वे अभिमान करते हैं। यदि उनके पास धन आ जाता है तो वो उस धन का अभिमान करते हैं, घमंड करते हैं। शक्ति ही परेषां परिपीडनाय। तथा वे अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों को दुख देने के लिए करते हैं। साधोः एतत् विपरीतम। सज्जन अपनी विद्या, धन व शक्ति का प्रयोग दुष्ट के कार्यों के विपरीत करते हैं। अर्थात सज्जन जो लोग होते हैं वो अपनी विद्या का प्रयोग ज्ञानाय, ज्ञानाय चतुर्थी विभक्ति एकवचन, ज्ञान के लिए, धनम धन का प्रयोग, दानाय चतुर्थी विभक्ति एकवचन, दानाय दान के लिए, शक्ति ही तथा ताकत का प्रयोग रक्षणाय रक्षा करने के लिए करते हैं। वो अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों की रक्षा करने के लिए। इस श्लोक से कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, कस्य विद्या विवादाय भवति? दुष्टस्य विद्या विवादाय भवति अथवा खलस्य विद्या विवादाय भवति? खलस्य धनं किमर्थं भवति? खलस्य धनं मदाय भवति। खलस्य शक्तिः किमर्थं भवति? खलस्य शक्तिः परेषां परिपीडनाय। परेषां परिपीडनाय दूसरों को दुख देने के लिए, भवति
होती है। साधोः शक्तिः किमर्थं भवति? साधु की शक्ति किस लिए होती है? साधोः शक्तिः रक्षणाय भवति। साधोः ज्ञानं किमर्थं भवति? द्वितीयः श्लोकः। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयं निजः, यह, अयम अर्थात यह, निजः अपना, यह अपना है, परः अर्थात पराया, परः वा इति, यह पराये का है अर्थात दूसरे का है। अयम निजः परः वा इति, यह अपना है, यह दूसरे का है। गणना लघु चेतसाम, इस प्रकार गणना गिनना, लघु अर्थात छोटा, चेतसाम अर्थात सोच वाले, छोटी बुद्धि वाले। गणना लघु चेतसाम, इस प्रकार की बातें निम्न स्तर के लोग। उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। उदार चरितानां, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तु एक अव्यय पद है जिसका अर्थ होता है तो। वसुधा, वसुधा अर्थात पृथ्वी या संपूर्ण संसार। एव, एव एक अव्यय पद है जिसका अर्थ होता है ही। यहाँ पर वसुधैव में संधि हुई है। यदि हम अलग अलग करेंगे, विच्छेद करेंगे तो होगा वसुधा एव। तो संधि हुई है वृद्धि संधि वसुधैव। वसुधैव कुटुम्बकम, कुटुम्बकम अर्थात परिवार। उदार चरितानां तु, उत्तम मनुष्यों के लिए, उदार चरितानां उत्तम मनुष्यों के लिए, तु अर्थात तो, उत्तम मनुष्यों के लिए तो, वसुधा एव सारा संसार ही, कुटुम्बकम अपने परिवार की तरह होता है। तृतीयः श्लोकः। महाजनस्य संसर्गः कस्य नून्नतिकारकः पद्मपत्रस्थितं वारी धत्ते मुक्ता फलश्रयम्। महाजनस्य संसर्गः कस्य नून्नतिकारकः पद्मपत्रस्थितं वारी धत्ते मुक्ता फलश्रयम्। महाजनस्य संसर्गः, महान लोगों की, महाजनस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन, महान लोगों की संगति, संसर्गः संगति, कस्य उन्नति कारकः न, किसके, कस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन, किसके, उन्नति कारकः न, किसके लिए उन्नति कारक, उन्नति कारक न नहीं है, अर्थात सभी के लिए उन्नति कारक है। महान लोगों की संगति किसके लिए उन्नति कारक नहीं है, अर्थात सबके लिए उन्नति कारक है। कैसे उन्नति कारक है? तो कह रहे पद्म पत्रे स्थितम वारी, कमल के पत्ते पर, स्थितम वारी रुका हुआ पानी या पड़ी हुई पानी की बूंद, मुक्ता फलश्रयम धत्ते मोती का रूप धारण कर लेती है, धत्ते धारण कर लेती है अथवा मोती के रूप में दिखाई देती है। जिस प्रकार कमल के पत्ते के संपर्क में आकर एक सामान्य पानी की बूंद मोती के रूप में दिखाई देने लग गई, ठीक उसी प्रकार जब महान लोगों के संपर्क में हम लोग आते हैं अथवा कोई सामान्य मनुष्य आता है तो वो भी महान लोगों की तरह दिखता है या उसका आचरण महान लोगों की तरह होना शुरू हो जाता है। चतुर्थः श्लोकः। को भारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां, को विदेशः
सविद्यानां कः परः प्रियवादिनां को भारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवा समर्थानां भारः कः। समर्थानां षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। भारः कः, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। भारः कः समर्थ लोगों के लिए। समर्थानां समर्थ लोगों के लिए। भारः कः, भार क्या है, अर्थात कुछ भी नहीं है। व्यवसायिनां दूरम किम, जो बिजनेस करते हैं अर्थात व्यवसाय करते हैं या कर्मशील हैं, उन लोगों के लिए दूर क्या है, अर्थात कुछ भी दूर नहीं है। एक बिजनेसमैन अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अगर इंडिया से प्रतिदिन अमेरिका जाता है तो उसके लिए इंडिया से अमेरिका जाना भी दूर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो व्यवसायी है, बिजनेसमैन है, कर्मशील है। अर्थात एक व्यवसायी के लिए कुछ भी दूर नहीं होता है। सविद्यानां विदेशः कः। फिर से एक प्रश्न आया। सविद्यानां विदेशः कः। कः एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। सविद्यानां विदेशः कः अर्थात विद्या से युक्त जो लोग हैं उन लोगों के लिए विदेश क्या है, अर्थात वो चाहे स्वदेश में रहें, अपने देश में रहें या विदेश में रहें, वो विद्या के बल से कुछ भी कर सकते हैं। अर्थात उनके लिए विदेश असल में विदेश नहीं है। वो अपने विद्या के दम पर, अपने विद्या के कारण उस विदेश को भी स्वदेश की तरह बना देते हैं। कः परः प्रियवादिनां। प्रियवादिनां परः कः, प्रिय बोलने वालों के लिए। प्रियवादिनां षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। यहाँ पर समर्थानां प्रथम पंक्ति जो है वहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। व्यवसायिनां षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सविद्यानां षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अंत में प्रियवादिनां, ये भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। प्रियवादिनां परः कः, प्रियवादिनां अर्थात प्रिय बोलने वालों के लिए या अच्छा बोलने वालों के लिए। परः कः, परः अर्थात पराया, कः का अर्थात कौन है, अर्थात प्रिय बोलने वालों के लिए कोई भी पराया नहीं है। उन